Good morning, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. Today, we are going to start a new chapter that is functions in Python. So, let's get started. Now, basically, what function is a collection of statements which is made to perform a specific task. Now, actually, what is the function? Let us suppose we are making one program, and when we run that program will run only once and it will give me one output. And when we want that particular output one more time, then what we will do, we will rerun that program once again. And if there is a set of code that we want in another program, let us suppose मैंने एक कोड बनाया, एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने एडिशन किया, एक सेकंड प्रोग्राम बनाया जिसमें सब्सट्रैक्शन किया, एंड थर्ड प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, एंड फोर्थ प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने डिवीजन किया. नाउ इन माय फिफ्थ प्रोग्राम आई वांट टू मेक वन कैलकुलेटर. तो वहां पर क्या किया मैंने कि ऑलरेडी मैं कैलकुलेटर क्रिएट कर चुका हूं, बिकॉज एडिशन का प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, सब्सट्रैक्शन का, ऑल दिस प्रोग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. सो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा फिफ्थ प्रोग्राम है जिसमें मुझे कैलकुलेटर बनाना है, मैं क्या करूँगा, उन फोर प्रोग्राम को अपने फिफ्थ प्रोग्राम में यूज करूँगा. ओके, सो फॉर मेकिंग फंक्शन जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो क्या होता है कि हम अपने कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं और बार बार री रन कर सकते हैं. ओके, so what a function can do, a function can receive the values in form of arguments if needed and return some result that we will see in later. And here is the description: to execute function we need to call it in the program and can be called multiple time as per requirement. So the biggest benefit of creating a function is, let us suppose मैंने एक function create कर दिया, अब उस सेट ऑफ कोड को मैं मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकता हूँ बाई सिंपली कॉलिंग इट. मुझे बार बार वो कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, उसको कॉल करके यूज कर सकता हूँ. Instead of writing a large program, we can write small functions as a specific part of program to accomplish the task. So what basically we do in coding, in programming, we will not create a large program. अभी तक हमने क्या किया, एक simple program बनाया without using function. Now we will divide one large program into smaller part, और हर smaller part के लिए मैं क्या करूँगा, एक individual function create करूँगा. और इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर मुझे उन इंडिविजुअल फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, सो आई विल कॉल दीज फंक्शन मल्टीपल टाइम. अब लेट अस सपोज मुझको रिक्वायरमेंट है कि बार बार इनपुट लेने के, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया इनपुट नेम से. तो क्या होगा कि जब भी मुझे वैल्यू को कॉल करने की रिक्वायरमेंट होगी, वैल्यू को इनपुट कराने की रिक्वायरमेंट होगी, सो ऑन दैट टाइम आई विल कॉल दैट फंक्शन. सो डायरेक्टली मुझे वो 4 और 5 लाइन का कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा. सिंपली बाय कॉलिंग दैट फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो सेम कोड रीरन हो जाएगा. Once written, a function can also be used in other program as a library function. अगर हमने एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है, फंक्शन क्रिएट कर लिया है, तो वी कैन use that function in other programs as well. Now, what are the types of functions? Basically, we have three types of function. First function is built-in function. These are predefined functions and all are always available for use. These functions are always reside in standard library. Okay, and we have seen a lot of functions in Python in our 11th class, like len, type, int, input, min, max. All these are the functions. और functions का जो main पॉइंट है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दैट इज अ फंक्शन by this parenthesis. If any keyword written of before the parenthesis
then you can say that it is a function. ओके, सो इनबिल्ट फंक्शन कौन से होते हैं, लाइक इनपुट, मेन, मैक्स. इन फंक्शन का क्या है, अपना एक स्पेसिफिक रोल है, और इनसे रिलेटेड जो भी कोड है, क्योंकि ये फंक्शन जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उससे रिलेटेड कुछ कोड ऑलरेडी रिटन है पाइथन में, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में. हम ऑल्दो हमें उस कोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इन फंक्शन को कॉल करते हैं. Now next is module. What do you mean by a module? Module is a simple .py file. मीन्स जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं पाइथन में वो क्या होती हैं, एक .py फाइल होती है, which contain the definitions of functions and variables. We divide a program into modules which contain the definitions or functions and variables. We can import these modules in any other program. ठीक है, लाइक अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो फॉर दैट केस वी हैव अ मैथ मॉड्यूल, और हम लिखते हैं क्या, इंपोर्ट मैथ. एंड इन डिक्शनरी वी हैव already seen one module, that is JSON module. So we will write import JSON. Okay, so these all are called module. आप अपना मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं. लेट सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया और आप जब उस प्रोग्राम को सेकंड प्रोग्राम में यूज करना करोगे तो आप लिखोगे import and then your program name. So उस सेकंड प्रोग्राम के लिए वो क्या होगा, एज अ मॉड्यूल की तरह काम करेगा. ओके, so all these things we will practically see in our later sessions. Right now just I need to give you the basic introduction of all these words. Now user defined function. User defined function जो कौन से फंक्शन होंगे, that is created by the user. And how can a user can create a function by using the def keyword. अगर हम def कीवर्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल डायरेक्टली मूव टू आवर IDLE, एंड हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ कैन वी use the inbuilt modules. Okay, now let us suppose I want to calculate the square root. So for that what I will do, I will simply write math dot sqrt, then जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है I will write that and I press the enter. And here you can see that यहाँ पर उसने क्या किया है, एक एरर रेज किया है कि math not defined. ओके, सो फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या किया है, इस मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है. इफ यू वांट टू यूज दैट sqrt फंक्शन ऑफ मैथ मॉड्यूल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंपोर्ट दैट मॉड्यूल. सो फॉर दैट आई विल राइट import math, and after that what I will do, I will calculate the square root, and here you can see that now the square root is calculated. Okay, so this is how we can use the module. And what are the inbuilt function, which is print is also a inbuilt function. Like if I want to print hello, so here I can simply use it. यहाँ पर मुझे इस प्रिंट का यूज करने के लिए किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ा. तो ये जो प्रिंट है वो क्या होगा, इनबिल्ट फंक्शन. इनबिल्ट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनके लिए हमें कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं. तो दैट इज नोन एज दी इनबिल्ट फंक्शन. एंड नेक्स्ट इज मॉड्यूल. मॉड्यूल जिनको हम इंपोर्ट करके उनकी फंक्शनैलिटी का यूज कर सकते हैं. अगेन यहाँ पर हमने मैथ के लिए कोई फाइल कोड नहीं लिखा, sqrt के लिए भी कोई कोड नहीं लिखा. ऑलरेडी इनका जो कोड है वो पाइथन के कंपाइलर में डिफाइंड है. हम बस sqrt फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर ये 25 मैंने एज अ आर्गुमेंट पास किया है, और वहां पर क्या किया, ये वैल्यू वहां से पास होके आपको उसने क्या किया, एक आउटपुट जनरेट किया. Now at the last we will see how can we create a user defined function. We all know that कि user defined function को create करने के लिए first of all I will write the def keyword.
Now after we will write the my function name. My function name can be anything. It can be any identifier I can take. Let us suppose I take A, B, C. Okay. Then I use that parenthesis and then that colon. Here my function definition has started. ये क्या होता है, इसको बोलते हैं function की definition. और here I can write anything, any code, right? Like I want to print hello, and I want to print 2 plus 3, and I want to do some calculation as well, and now I want to print C as well. Okay, so I can write number of lines here. There is no such restriction कि आप इतनी line लिखोगे. You can write n number of lines here. Now when I press the enter key, my function is created. But you can see that इसने कोई output मुझे return नहीं किया. Why? Because you can create the user defined function, and when you want to use that function you have to call it. अब अगर मुझे इस फंक्शन को यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा. ओके, सो हाउ कैन आई कॉल अ फंक्शन? आई विल सिंपली राइट a b c my function name and then these parentheses. Now when I call that function you can see that it is showing me the output. And here again if I want again to call it, here you can see that I can use that function multiple times. Okay, so this is the main concept behind function. We first of all we create one definition of a function. This is called the definition of a function, and when we want that function to use, then I will call that function. And what is the syntax of calling that function? I will simply write my function name then parenthesis. Okay, so this is the basic introduction about function. I hope all these points are clear to you. If you still have any doubt, you can ask in the comment box. So student, that's it for today. Thank you and keep learning.